2 से 3 घंटे पहले भारत पाक का जो है समझौता जो है वो हो गया। और मैं बता दूं कि एक ट्वीट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति उनके द्वारा किया गया कि जो है हमारी काफी लंबी बात होने के बाद इंडिया पाकिस्तान का जो है समझौता हो गया है। अब कोई भी जो है, मैं आपको बता दूं, कोई भी जो है सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। पर यहाँ हालात कुछ और हैं। शायद कुछ ही देर में आपको आवाज भी सुनने को महसूस हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि ट्वीट में जो जानकारी मिली उसके पास एक प्रेस वार्ता भी हुई जिसमें ये बताया गया कि हमारी सेनाएं जो हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, उनके ऊपर विराम लगा दिए, चाहे वो हमारी सेना है चाहे वो पाक की सेना है। पर अभी के हालात ये हैं कि लोगों के अंदर एक डर से फिर से माहौल हो गया कि कुछ लोगों के कॉल आना शुरू। मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो उनके जो दोनों थे, चाहे वो पाक के चाहे वो इंडिया के, उनकी जब बात हुई और समझौता हो गया कि अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, अगली मीटिंग 22 तारीख को 12 बजे के करीब रखी गई और बताएगी। पर यहां बातें कुछ और ही निकल के सामने आ रही हैं। लगभग 2 घंटे बाद ही जो है सीज फायर का उल्लंघन होना शुरू हो गया। हमारे फोन कॉल काफी आने लगे और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सैनिक हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और ये बॉर्डर लाइन से ही रहने वाले हैं और इनसे बात करके जानेंगे कि क्या हालात बने हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड में। प्रदीप जी नमस्कार। जी नमस्कार मोदी, नमस्कार। जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। प्रदीप जी कुछ बताएंगे कि क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे पहले ही जो है एक हमने वीडियो चलाया और आपने भी देखा होगा कि नेशनल इंटरनेशनल खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप जी का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि जो है फुली इमीडिएट सीज फायर जो होगा और दोनों देशों हैं जी। आपके माध्यम से मैं सभी सीमावर्ती गांव के जो रहने वाले लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा। अभी इन्होंने समय जो मांगा है 12 तारीख तक जहां जहां भी आप अपने सुरक्षित ठिकानों पे गए हैं तो ये प्रदीप जी वहां से आप वापस ना आए, क्योंकि यहाँ पर अभी हैवी शेलिंग हो रही है। ये कौन कौन क्षेत्र में सर हैवी शेलिंग आपको अभी तक पता लग पाया है कि हो रही है? मैं आपको बताऊं, हमारे जो क्षेत्र है पलाव वाला क्षेत्र, आगे जो ये शंभ आगे पड़ता है, सारा आपस में बड़ी हैवी शेलिंग हो रही है। उसके साथ ही ये परगवाल क्षेत्र है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताऊं कि ड्रोन का भी दिखा है उसमें और हमारी तरफ से भी शेलिंग शुरू हुई है। तो ये ड्रोन जो है ये क्या पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं? ये जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए हैं और हमारी तरफ से भी उनके ओवर फायर हुआ है अभी जस्ट अभी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कायर देश है, उस पर आप जल्दी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि शायद आवाज आ रही होगी कि बड़ी ज्यादा जोर से आवाजें जो हैं इस समय हम जिस क्षेत्र में है वहां से सुनाई दे रही हैं और ये शेलिंग की आवाज है जिसमें जो है लोग काफी। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी भी उल्लंघना की गई है उनके। मैं आपको बताऊं मोनू जी, हाई लेवल में क्या बातचीत हुई, फिर मैं आपके माध्यम से लोगों में जब से सीज फायर वाली बात सुनी है, लोग अपने अपने गाँव में वापस तरफ निकले हैं। लेकिन फिर बताऊंगा कि आप अपनी सुरक्षित जगह पर जाएं, क्योंकि 12 तारीख जब तक इनकी जो हिंदुस्तान की तरफ से जो उन्होंने उनको अल्टीमेटम दिया है कि हमें हमारे को ये चीजें चाहिए, जब तक उनमें उनकी सहमति नहीं बढ़ती तब तक आप अपने वापस घरों में ना जाए। प्रदीप जी मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ, आम जनता परिचय जानना चाहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप अपना पूरा परिचय बताएं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और आम जनता को भी ये संदेश पहुंच जाए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मोनू जी, मेरा नाम है पूर्व सैनिक प्रदीप चौधरी, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश किसान मोर्चा का सचिव हूँ मैं जी। और आपको बताऊं कि ऐसा भी व्यक्ति नहीं है हमारे इलाके में जो प्रदीप चौधरी के नाम से व्यक्ति को नहीं जानता है जी। और हम जो खबर बताएंगे आपको पक्की खबर देंगे, क्योंकि हमारी सहानुभूति है हमारे नागरिकों के साथ जी। क्योंकि जो इस समय जो हम देख रहे हैं तमाशा जो बन चुका है, क्योंकि कहीं सीज फायर की बातें हो रही, यहाँ पर कुछ और दिख रहा है हमारे ग्राउंड में। ये तो 2 घंटे के बाद ही शुरू हो गया। तो बिल्कुल प्रदीप जी क्या नुकसान हुआ है इसमें जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से? तो क्या अभी आवाजें जो है आप शायद ही सुन पा रहे होंगे कि जो माइक में शायद ही कैप्चर हो पा रही होंगी आवाजें की बहुत लाउड। आपको बताऊं, हमारे घर के जो क्या अभी लोकेशन नहीं बता सकता मैं, सब कुछ हो रहा है। नागरिक को यही अपील है कि जहाँ भी हैं अपने घरों में सुरक्षित रहें और अपने घर के जो अंदर कोना है उसमें रहें, बाहर ना निकले। और ये कि हालात खराब है, जब तक बिल्कुल सामान्य नहीं हो जाते तब तक बिल्कुल भी इन पे विश्वास न करें। खासकर पाकिस्तान पे तो विश्वास करने वाली बात है ही नहीं।
तो प्रदीप जी क्या कहेंगे, जो लोग अस्वस्थ हो चुके थे, जो लोग चिंता जो मुक्त हो चुके थे, अभी वो सोच रहे थे कि हम कहीं ना कहीं जो है सेफ हो चुके हैं, बाढ़ खत्म हो चुकी है, युद्ध खत्म हो चुका है, वो कहीं ना कहीं सेफ ठिकाने जहां जहां भी थे वहां से निकल के अपने अपने घरों में शायद पहुंच चुके हैं, क्या संदेश है उन लोगों के लिए? पाकिस्तान एक कायर देश है, उन्होंने जो बर्बरता हमारे साथ की है हिंदुस्तान के साथ, हम उन पर विश्वास कभी कतई भी नहीं कर सकते। जी जी प्रदीप जी, ग्राउंड में जो पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग है जैसे कंटिन्यू वैसे अभी भी हो रहा है। प्रदीप जी अभी भी मैं आवाज काफी जोर से जो मैं सुन रहा हूँ, काफी जोरों से जो है आवाज जो है यहाँ तक पहुँच रही है जिस क्षेत्र से मैं यहाँ पर नेटवर्क की समस्या थोड़ी सी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम भी मोर्चों में घुसे हुए हैं जी, इसलिए कुछ हो रहा है जी। तो प्रदीप जी ये किस तरह से किया कि एक तरफ से ये इन्होंने इनके जो मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री जो थे ऑपरेशन, उनके द्वारा दोनों में जब बात हो गई, जब समझौता हो गया, फिर ये कायराना हरकत फिर से क्यों? मैं आपको बताऊं मोनू जी कि हालात बुरे दो खराब हैं, क्योंकि शंभ हमारा रणभूमि है जी, और हमारे शंभ पे रहने वाले जितने भी नागरिक हैं हमें बिल्कुल सतर्क होकर रहना पड़ेगा। तो जनाब बिल्कुल 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 प्रदीप जी जानकारी देने के लिए धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए और जनता के लिए निकाला, धन्यवाद प्रदीप जी, जय हिंद। जय हिंद जी, सभी सुरक्षित। हमारी बात जो है प्रदीप चौधरी जी से हो रही थी, जो कि पूर्व सैनिक थे और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, और मैं बता दूं जब उन्होंने बताया कि वो बॉर्डर के आखिरी स्रोत पे उनके घर हैं, और उन्होंने बताया कि जो है पाकिस्तान द्वारा जो है फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। आखिर जब दोनों देशों में समझौता हो गया, जब अंतर्राष्ट्रीय ने बैठ के बात ये खत्म कर दी कि आप दोनों लोग जो हैं शांतिपूर्वक जो रहिए, वायु सेना, थल सेना और जल सेना जो है अब अपने अपने काम से पीछे हट जाएंगे। 1.5 घंटे से जो है लगातार आवाजें सुनाई दे रही हैं, और अगर अभी इस वक्त भी आवाजें सुनाई देंगी तो हम आपके तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पर बता दूं कि अपना जो भी लोग हैं जहां भी सुरक्षित स्थानों पे गए हुए थे वो फिर से वहीं लौट जाएं, क्योंकि फिर से जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। जब तक पूरा मामला सही नहीं होता तब तक उन जगहों पे मत जाइएगा जहां आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, जहां हमला किया जा सकता है पाकिस्तान जैसे कायर देश द्वारा। तो हमारी जो फोर्सेस हैं वो भी लगातार जो है जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। ऊपर ये बता दी जाए, बड़ी बात यह है कि जनाब सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया है। जहां पे बता दूं कि सीज फायर का उल्लंघन, और यहां से बता दूं कि लोगों के फोन कॉल आना शुरू हो गए, काफी फोन कॉल आए। मैं फिर से आपको वो नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन डोनाल्ड ट्रंप जी ने की थी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। पर इसका कोई मायने नहीं रहा जब पाकिस्तान द्वारा फिर से जो है सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जो लाइटें हैं अपने घर की वो बंद कर दीजिएगा। सायरन की आवाज भी हमने कोई 20 से 25 मिनट हो चुके होंगे, वो भी सुनी है। आप सुरक्षित स्थानों पे पहुंच जाइए जहां भी आप थे, और उसी के साथ साथ जो है ब्लैकआउट जो है अपनी लाइटें घरों की जो है बंद कर दीजिए, और उसी के साथ साथ जो है आप जो भी समान एडवाइजरी जो जारी हुई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू द्वारा वो उस पर अमल करिएगा। जो भी हमने पहले खबर चलाई है, अगर आप भूल चुके हैं, जो नंबर ऑफिशियल जो दिए गए हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उनको भी सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो है नापाक हरकत फिर से कर दी गई है। और लगातार फोन आने के बाद हमने ये लाइव सेशन किया कि जनाब सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। ये पलां वाले सेक्टर से भी जो है फोन कॉल हमें आए हैं, और भी बहुत सारे जो है हमें फोन कॉल आए जिसमें बताया जा रहा था कि और जगहों पे भी ये जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तो आप सुरक्षित रहें, ब्लैकआउट अपनी लाइटें बंद करें, और जो भी पावर स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन है, उनके लिए भी मैसेज, अगर कोई खबर देख पाइएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर साझा करिएगा।